नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं 32 साल की हूँ। मेरी शादी को अब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। मेरे पति दुबई में एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और साल में सिर्फ एक बार 10 दिनों के लिए घर आते हैं। जब वो घर आते हैं तो वो समय मेरे लिए बहुत खास होता है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो घर में अकेलापन महसूस होता है और शांति जैसे छा जाती है। घर के काम से मैं अक्सर थक जाती हूँ। एक दिन मैंने सोचा कि नौकर रख लूं ताकि मुझे थोड़ी राहत मिल सके। मैंने ये बात अपने पति से साझा की और उन्होंने सहमति भी दे दी। कुछ दिनों बाद मैंने राहुल नाम के एक लड़के को काम पर रख लिया। उसकी उम्र अभी 18 साल है। वह काफी मेहनती और ईमानदार है। राहुल रोज मेरे घर के कामों में मेरी मदद करता और समय समय पर मेरी थकान को देखकर मुझे आराम करने के लिए कहता। एक दिन मैंने उससे कहा, राहुल, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम थोड़ी मसाज कर सकते हो? वह थोड़ा संकोच में था, लेकिन मेरी हालत देखकर उसने मदद के लिए हामी भर दी। उस दिन के बाद से राहुल मेरी मसाज करने लगा और मैं उसके प्रति एक विशेष लगाव महसूस करने लगी। ये केवल नौकर और मालिक के बीच का संबंध नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसका स्पर्श कभी हल्का सा एहसास कराता, तो कभी जैसे मेरी सारी थकान को दूर कर देता। कई बार जब वो पास आता तो उसकी गर्म सांसों का एहसास मुझे अजीब सा महसूस कराता, जैसे हमारे बीच कोई अदृश्य डोर बंध गई हो। राहुल की बातें हमेशा सरल होती थी, लेकिन उनमें एक गहराई होती थी, जैसे वह मेरे अकेलेपन को समझता हो। एक दिन राहुल बोला, मैडम, आप हमेशा इतना काम क्यों करती हैं? आराम कर लिया कीजिए। मैंने उसकी बातों में एक सच्चा अपनापन महसूस किया। धीरे धीरे हमारे बीच बातें और बढ़ती गईं। हम दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगे। एक दिन जब राहुल मसाज कर रहा था, तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसका स्पर्श धीरे धीरे मेरे गालों तक पहुंचा और मेरे मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ने लगा। लेकिन उसी पल मैंने खुद को रोक लिया। मुझे एहसास हुआ कि ये जो था, वह मेरे जीवन के संतुलन को बिगाड़ सकता है। मैंने समझा कि कभी कभी भावनाएं हमें भ्रमित कर सकती है। राहुल का मेरे घर में काम करना अब एक नियमित हिस्सा बन गया था। वह न केवल मेरे घर के कामों में मदद करता, बल्कि कई बार मेरे साथ बैठकर बातें भी करता। उसकी बातें सादी होती थी, लेकिन उसके शब्दों में एक सुकून होता था। मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता था, जो बिना किसी शब्दों के सिर्फ भावनाओं के माध्यम से बना था। राहुल ने मेरी बात को ध्यान से सुनी और सिर झुका दिया। वो समझ गया था कि हमारे बीच की नज़दीकी केवल एक भावनात्मक जुड़ाव था, जिसे हमें सही दिशा में रखना होगा। राहुल ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। मालकिन, कभी कभी हमें अपने दिल की बात भी सुननी चाहिए। क्या तुम मेरे साथ इस एहसास को जीना चाहोगी? उसकी आंखों में एक चमक थी, जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मेरे मन में एक युद्ध चल रहा था। एक ओर थी मेरी जिम्मेदारियां और दूसरी ओर थी मेरी इच्छाएं। उसने फिर से मेरे गाल को छुआ और मैं उसकी गर्म सांसों को महसूस कर रही थी। यह स्पर्श जैसे मेरे पूरे अस्तित्व को भिगो रहा था। मैं उस पल में अपने डर को भुला देने के लिए मजबूर हो गई। ठीक है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक एहसास है, मैंने धीरे से कहा, और राहुल ने मेरी ओर देखा। बोला, जी हाँ, सिर्फ एक एहसास है, लेकिन ये एहसास हमें कभी नहीं छोड़ सकता। उसने कहा, और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। हमारे बीच का यह मौन दिलों के बीच की गहराई को और बढ़ा रहा था। राहुल की आंखों में जो चमक थी, वह मेरे दिल की गहराइयों को छू रही थी। उसके स्पर्श में एक नई ऊर्जा थी, जो मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। मैं खुद को उसके पास और करीब महसूस करने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि हम इस एहसास को भूल जाएंगे? राहुल ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक चिंता थी। मैंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, ये पल हम कभी भूल सकते, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मेरी आवाज में हल्का सा डर था, लेकिन साथ ही एक अनकही चाहत भी।
उसने मुझे करीब खींचा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो सब कुछ सही लगता है। मैंने महसूस किया कि उसकी बातें मेरे दिल की गहराइयों में गूंज रही थी। हाँ, तुम्हारे साथ हर पल खास है, मैंने कहा, और हमारे बीच एक नई नज़दीकी बन गई। राहुल ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे एक नया सपना था। क्या तुम मेरे लिए कुछ खास करना चाहोगी? उसने कहा। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। उसने धीरे से कहा, क्या हम इस पल को हमेशा के लिए जी सकते हैं? क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो? मेरे दिल में एक हलचल हुई। ये वो क्षण था जब मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर उसके प्रति एक गहरी चाहत जाग उठी है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, राहुल, मैंने कहा। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, तब हमें इसे जीना चाहिए, मालकिन। हम इस पल को जिएंगे और इसे कभी नहीं भूलेंगे। उसने फिर से मेरे गाल को छूते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ।